बस में मैंने सूरह कदर की चंद आयात की तिलावत की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को शब कदर में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और अल्लाह फिर अपने बंदों से कहता कि तुम्हें क्या मालूम शब कदर क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, अल्लाह कहता है ये एक रात 1000 महीनों से अफजल है। खैरुन यानी बेहतर है, बराबर नहीं है, नहीं पहुंचा सका। देखिए मुकाबला होता है मिसल का मिसल से, तो अब अल्लाह को यहां कहना तो चाहिए था कि एक रात 1000 रातों से अफजल है, बेहतर है, लेकिन अल्लाह ने कहा एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अल्लाह ने रात का महीनों से मुकाबला करके कहा रात, एक रात बेहतर है महीनों से, 1000 महीनों से, क्योंकि अल्लाह ये समझाना चाह रहा है इस रात का किसी से मुकाबला ही नहीं है। अब तफसीर फुरात कूफी है, रिवायत है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, सुनेंगे ना। अब छठे इमाम से रिवायत है, पूछा कि मौला यहाँ रात से मुराद क्या है, तो आपने फरमाया अल-लैला फातिमा, का यहाँ पे लैलतुल क़द्र से मुराद, लैला से मुराद यानी रात से मुराद मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा, वल क़दरुल्लाह, और जो कदर लैलतुल क़द्र, कदर अल्लाह है। मैं चलिएगा मेरे साथ, खामोश कोई नहीं बैठेगा। का अल-लैला फातिमा, रात से मुराद जनाब सैयदा, कदर से मुराद अल्लाह। का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब सैयदा को वो मकाम अता किया है जो किसी बीबी का नहीं है। ये एक बीबी कायनात की तमाम अफजल बीबियों से अफजल है। का मौला क्यों बीबी का इतना मकाम है? क्या जानते हो लैलतुल क़द्र का मकाम क्या है? क्या मौला उसमें कुरान नाजिल हुआ। का लैलतुल क़द्र की बस एक फजीलत है, एक फजीलत, बस एक फजीलत, एक फजीलत, माह रमजान की सारी रातों में बस एक रात है लैलतुल क़द्र, और उसकी बस एक फजीलत है, उसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ने उस रात, एक रात को 1000 महीनों से बेहतर बना दिया। कि जिस रात में एक कुरान सामित नाजिल हो, कुरान सामित यानी खामोश कुरान, एक कुरान सामित नाजिल हो तो वो एक रात 1000 महीनों से अफजल। का हमारी दादी फातिमा वो है कि जिनकी आगोश से 11 कुरान नाते, हमारी दादी फातिमा तो ज़हरा वो है कि जिनकी आगोश से 11 कुरान नातिक नाजिल हुए हैं। कि कोई हसन मुश्तबा है, कोई हुसैन है, ये सब जनाब सैयदा ही की आगोश से दुनिया को नसीब हुए हैं। पता नहीं लोग है या नहीं। अच्छा जाने के मैं ये जुमला पेश कर रहा हूं। अब यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा की शान में फरमाया कहा कि कोई उनकी अजमत को नहीं समझ सकता। कब मौला आपकी दादी का नाम फातिमा क्यों रखा अल्लाह ने? कहा लिअन्नल खल्क़ फतमु अन मअरिफतिहा, क्योंकि तमाम की तमाम मखलूकात आजिज हैं उनकी मारिफत हासिल करने से। जब चीजें, जब लोग किसी शय से आजिज हों तो उसे कहा जाता है मोजेजा। कुरान है जिंदा मोजेजा। मोजेजा उसे कहते हैं जो ना समझ में आए ना कोई उसका बदल ला सके। ओ मुसलमानों, जब आज तो कोई कुरान का बदल नहीं ला सका तो फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा का कोई बदल कैसे तसव्वुर कर सकता है। लिअन्नल खल्क़ फतमु अन मअरिफतिहा, लोग उनकी मारिफत हासिल करने से आजिज हैं, जैसे कुरान का बदल लाने से आजिज हैं। आजिज यानी इंसान में सलाहियत ही नहीं। सुनेंगे मैं अगर आगे बढ़ूंगा। का इंसान आजिज है यानी मोजज़े का कोई बदल नहीं ला सकता। अब जनाब सैयदा मोजज़ा है, ऐसा मोजज़ा जिसका कोई बदल नहीं ला सकता। सैयदा मोजज़ा है। इमाम फरमा रहे हैं लिअन्नल खल्क़ फतमु अन मअरिफतिहा, सारी मखलूकात उनका बदल लाने से आजिज है। का मौला क्यों उनको फातिमा तो ज़हरा कहा? तो मौला ने कहा एक तो आजिज है, का दूसरे दलील सुनना चाहेंगे अगर? फरमाया रोज़े क़यामत अपने तमाम मानने वालों को जहन्नम की आग से बचाएंगी। उनका नूर जब आएगा तो एक मर्तबा खुद खालिक कहेगा, निदा देगा, फातिमा जो मांगेगी आज खालिक अता करेगा। तो जनाब सैयदा कहेंगे परवरदिगारा मैं तब तक जन्नत में ना जाऊंगी जब तक कि मेरे बेटों का एक एक मानने वाला जन्नत में ना चला जाए। तो अल्लाह ने कहा इसलिए उनका नाम फातिमा।